जय उत्तराखंड। वैसे मोटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर नीरंडा क्षेत्र से नीरंडा के पट्टी गुजरू में आज महिला उत्थान एवं बाल कल्याण संस्था द्वारा जरूरतमंदों को राशन वितरण किया गया। पट्टी गुजरू के कनगोड़ी खाल, दिगोली खाल, गौली खाल, परसौली के आसपास के क्षेत्रों में जरूरतमंदों को राशन बांटा गया, जिसमें भारी संख्या में इस संस्था के अध्यक्ष अनुकृति गुसाई रावत और उनकी संस्था के कार्यकारी सदस्य इसमें रहे। उन्होंने वहाँ पर जरूरतमंदों को हमेशा अपनी मदद करने की भी बात कही। देखिए रिपोर्ट हमारे सहयोगी महिपाल रावत की नीरंडा ब्लॉक से। महिलाओं को अपनी बहनों को मजबूत बना सकें। आज जब हम इस दौर की बात कर रहे हैं, कोरोना महामारी की बात कर रहे हैं, तो एक मुहिम हमारी एनजीओ ने चलाई है, महिला उत्थान बाल कल्याण संस्थान ने, और हमारी अध्यक्षा जो अनुकृति गुसाई रावत जी हैं, उन्होंने चलाई है कि हम घर घर जाकर राशन वितरण करें, आप लोगों को घर घर राशन मिले। तो जब ये मुहिम हमने चलाई तो अनुकृति गुसाई रावत का ये कहना था कि उन्हें पहाड़ में ये मुहिम लेके जानी है, पहाड़ तक, क्योंकि पहाड़ का आदमी हमेशा इससे पीछे रह जाता है। तो वो पहाड़ आई हैं, पहाड़ के लिए उनका प्रेम आप भी देखेंगे आज बहुत प्रेम लगाव है, क्योंकि वो लेंसिडॉन की बेटी हैं, यहाँ की बेटी हैं, परोला। जो श्रेय है मैं उनको देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में आज हम आप सब के बीच में पहुँचे हैं। एक बार मैं सारी मातृशक्ति की तरफ से विनोद रावत जी के लिए जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद जरूर कीजिए कि अगर मैंने सोचा, लेकिन मेरी सोच को यहाँ तक लाने का जो श्रेय है वो उनका है। तो मैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। साथ ही आज मेरे बड़े भाई राजेंद्र कंडारी जी यहाँ पर हैं। तो बीरो खाल के अंदर जब हमने काम शुरू किया तो उनकी ये पहल थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अन्नू तुम यहाँ भी काम शुरू करो, और ज़रूर आज काम हमने शुरू किया। लेकिन वहाँ तक दारी सिंह जी आज हमारे साथ हैं, और जितने हमारे प्रधानगण यहाँ पर हैं, जो भी जनप्रतिनिधि आपके बहुत शानदार हैं। अगर हमें आप तक पहुँचने का वो मौका दे रहे हैं, मैं सोच रही हूँ ये बहुत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़, देवभूमि उत्तराखंड के घर-घर गाँव की दमदार आवाज़। आप हम सभी जानते हैं कि वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है। अपना देश भी अछूता नहीं है, और कुछ सामाजिक सेवाएं संस्थाएं देवभूमि उत्तराखंड में सेवा भाव से आगे पहुंचे हैं। इसी कड़ी में अनुकृति गुसाई रावत यहाँ पे पहुंची हैं, तो मैं उनसे बात करता हूं। और आज उनका नीरंडा का ये दूसरा दिन है, तो चलिए अनुकृति गुसाई से यहाँ पे रूबरू होते हैं। तो सबसे पहले गुसाई जी, आपका सफ़र ये कैसा रहा? मैं माउंटेन वॉइस ऑफ माउंटेन को सबसे पहले बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है कि आज जिस तरीके से हमारे पहाड़ में वॉइस ऑफ माउंटेन एक आवाज़ के जैसे उभर रहा है, जिसकी वाकई बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मैं हमेशा क्योंकि मैं बहुत मीडिया से मेरा वास्ता रहा है, मीडिया में मैंने खुद से काम किया है, तो मुझे मालूम है कि कितना इम्पोर्टेंट रोल एक आवाज़ किसी क्षेत्र में कर सकती है। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई इतना अच्छा काम करने के लिए। जहाँ तक मेरे सफ़र की बात है, मुझे हमेशा ही अपने पहाड़ आने में खुशी होती है। और आप सोचिए कि नैनीडांडा लैंसडाउन तो मेरा मायका है, तो अब आप मेरी उस भावना को भी समझ सकते हैं। जिस तरीके से एक बेटी को अपने मायके आने में लगता है, मुझे एग्जैक्टली वैसा ही महसूस हो रहा है, और बहुत प्यार मुझे हमेशा इस क्षेत्र से मिलता रहा है। और आज मुझे लगता है कि जब इस वैश्विक महामारी से जो पूरा विश्व वाकई जूझ रहा है, हमारे पहाड़ भी इससे बचा हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों की नौकरियां चली गई हैं, यहाँ रोज़गार नहीं है। जिन लोगों का काम, जो सप्लाई दूध सब्जी बाहर बेचते थे, आज लॉकडाउन के चलते बहुत लोगों को उसकी आर्थिक क्षति पहुँची है। और अब मुझे लगता है कि जब मैं इस लायक हूँ कि उसमें थोड़ा सा अपना योगदान दे सकती हूँ, तो उस योगदान को देने के लिए मैं पहाड़ में आई हूँ। जबकि साथ ही साथ मैं हमेशा जहाँ भी मैं जा रही हूँ, मैं अपनी बहनों से, अपनी माताओं से यही बात कह रही हूँ कि मैं आपको निर्भर नहीं बनाना चाहती। आज मैं राशन देने आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप निर्भरता बनाएंगे। आज आपको ज़रूरत है तो वो ज़रूर मैं आपकी ज़रूरत पूरी करूँगी, लेकिन मैं हमेशा वो ज़रूरत नहीं पूरी कर सकती। मैं उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है कि वो प्रशिक्षण लेकर, कौशल सीखकर खुद को स्वरोजगार से जोड़े, एक रोजगार से अपने आप को जोड़ पाए। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होगी जब वो अपने पैरों पर खड़े होकर, चाहे मैं कह रही हूँ 5
5,000 रुपये महीना कमाए, 2,000 रुपये महीना कमाए, पर वो मेरी उपलब्धि है कि वो खुद को अपने आप को इंडिपेंडेंट फील कर पाएंगी। अनुकृति गोसाई जी ने यहाँ पे बहुत कुछ कहा, महिला विकास संस्था के अध्यक्ष भी हैं। तो आप मिस इंडिया से लेकर और जो आपने देश विदेश में भ्रमण किया और यहाँ तक का आप सफ़र कैसे देखते हैं? बहुत शानदार सफ़र मेरी ज़िंदगी का रहा। आप सोचिए कि मेरा जन्म लैंसडाउन में हुआ, एक छोटे से गांव से निकलकर। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी मिस इंडिया बनकर भारत का प्रतिनिधित्व एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर करूंगी। और मेरी तरह में मतलब एक बहुत जेन्युइन, बहुत सीधी सी आप बात समझ सकते हैं। कई लोग, जब मेरा कई बार इंटरव्यूज़ होते हैं तो बहुत लोग पूछते हैं क्या ये आपका बचपन का ड्रीम था, क्या ये चाइल्डहुड ड्रीम है जो आपका पूरा हुआ? तो मैंने उनसे हमेशा कहा कि ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम नहीं है, क्योंकि हमारा जो पहाड़ का चाइल्डहुड होता है, जो हमारा पहाड़ का बचपन होता है, वहाँ सोचने की क्षमताएँ होती हैं, लेकिन मुझे उम्मीद भी नहीं थी, मैं आपसे सच बताऊं, कि कभी ये मुकाम मुझे मिलेगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि सिर्फ ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका दिया, और सबसे इम्पॉर्टेंट रहा कि मैंने अपनी एजुकेशन कभी नहीं छोड़ी। एक इंजीनियर बनने के बाद मुझे बहुत, जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी उसकी ड्यूरेशन में भी बहुत बार ऐसे ऑफर्स आए, लेकिन मुझे पता था कि मुझे एक इंजीनियर बनना है। आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद जब मैं मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट में गई या भारत का प्रतिनिधित्व करने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गई, तो हमेशा मेरे पास एक ऐसी कामयाबी थी, मेरे पास एक ऐसी चीज़ थी, एक ऑप्शन 2 मेरा हमेशा रेडी था। मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि एक ही जगह डिपेंडेंसी नहीं बनानी चाहिए। व्हाट इफ कि अगर एक आपका ऑप्शन नहीं वर्कआउट किया, लेकिन मुझे मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो वाकई देखने लायक था। और मैं सोचती हूँ कि सिर्फ मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो मेरा ये अपने पे बिलीफ है कि मैं कहीं नहीं हार सकती, किसी भी चीज़ को अगर मैं हिम्मत से करूँगी तो मैं ज़रूर हासिल करती हूँ। ये इसीलिए था कि मुझे पता था ये नहीं होगा, तो मेरे पास मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री है। आज जो बेटियाँ, जो बहनें मुझे कई बार फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे अप्रोच करती हैं और वो चाहती हैं कि उनको मॉडलिंग में जाना है, मिस इंडिया में जाना है, मैं उनसे हमेशा कहती हूँ बेटा अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन पहले फिनिश करो, क्योंकि उसका तो कोई भरोसा नहीं है। इट्स अ वेरी ग्लैमरस वर्ल्ड, और ग्लैमरस वर्ल्ड में आप बहुत डिपेंडेंसी बना के नहीं जा सकते। क्या पता कभी कभी होता है कि स्टेज पे नहीं वर्कआउट करा, आप नहीं बन पाए, आप नहीं जीत पाए, तो क्या आप निराश हो जाओगे, क्या आप डिप्रेस हो जाओगे? इसलिए अगर आपके पास शिक्षा की शक्ति है, अगर आपने अपनी शिक्षा पूरी करी है, कहीं ना कहीं आप जिंदगी में स्टैंड करोगे। और ये सफ़र क्योंकि मेरा पहाड़ से लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक रहा, तो मैं सोचती हूँ जब मैं कर सकती हूँ तो इस पहाड़ की हर एक बेटी कर सकती है, और उसके हौसले को हमेशा बढ़ाना चाहिए। हमारे साथ अनुकृति गोसाई लगातार वॉइस ऑफ माउंटेन पे बनी हुई है। और लास्ट क्वेश्चन मैम से, आज गौलीखाल क्षेत्र में नैनी डांडा विकासखंड क्षेत्र है, देवभूमि उत्तराखंड जिला पौड़ी गढ़वाल। तो मैम यहाँ पे 2022 बिल्कुल नज़दीक है, ये साल भी जुम्मे जुम्मे निकल रहा है। वैश्विक महामारी थोड़ा अगर न बढ़े आगे तो लोग तैयारी में। तो 2022 में आप क्या अपने करियर को जोड़ते हैं विधानसभा चुनाव से? आई डोंट थिंक सो कि मैंने अभी ऐसा कोई विचार बनाया है कि मुझे इस पे चुनाव लड़ना है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करने की शुरुआत की है, और ये सिर्फ नैनी डांडा या सिर्फ लैंसडाउन में नहीं है। आज देहरादून में हमने इसके लिए काम किया है, हरिद्वार में हमने काम किया है, हल्द्वानी में हमने बहुत अच्छे काम किए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो मेरी पहल है कि मैं अपने पहाड़ की, अपनी उत्तराखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना पाऊंगी। अभी तक ये सोच यही है कि मैं उनको एक अच्छी, जो मतलब उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो मिलना चाहिए वो अवेलेबल कराना मेरी इच्छा है। पर मैं इस बात से कभी डिनाई नहीं करती कि अगर मुझे कभी ऐसा मौका मिलेगा, या अगर वाकई मुझे अपनी महिलाओं का, अपने क्षेत्र का, अपने घर का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, और मैं अगर उसे बेहतर रूप से कर पाऊंगी और सच में अगर मैं कुछ बदल पाऊंगी, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अभी तक मैं अगर आपसे सच बताऊं तो ये इस बारे में मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि ये तो एक सामाजिक काम है जो मैं हर जगह, हर क्षेत्र में कर रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जो माउंटेन लगातार ज़मीनी हकीकत को दिखाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं महिपाल सिंह रावत गौलीखाल से अपने कैमरामैन वीडियो जर्नलिस्ट सुनील भारद्वाज के साथ नैन डांडा। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज़ था, आपको सहयोग जरूरी है। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की समालियावा ए जावा